In the last class, we are discussing about the sexual reproduction in flowering plants, और जिसमें हम लोगों ने बात ये किया था sexual reproduction in flowering plants। इसमें हम लोगों ने ये बात किया था कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स क्या होता है, उसके बाद उसका फीचर्स जो है यानी फ्लावर के बारे में डिस्कशन किया था। और ये हम लोगों ने देखा था कि इसमें फ्लावर्स में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, और उसके बारे में डिटेल हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक, जो ओरिजिनल टॉपिक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए किन किन स्टेजेस से क्रॉस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ हम लोग आज बात करेंगे स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें कौन कौन से स्टेज से क्रॉस करेगा, तो जो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या बात बोलते हैं कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होना है, मतलब सबसे पहले हम लोग को गैमेट को बनाना पड़ेगा। मतलब जो सबसे पहला जो स्टेज होगा क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, यानी सबसे पहला काम गैमेट्स का फॉर्मेशन होना है। मतलब कि वी कैन आल्सो से दैट दिस गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट स्टेज इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये गैमेटोजेनेसिस 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा, अब जो मेल यानी पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, यानी मेल गैमेट का फॉर्मेशन को हम लोग किसी और नाम से जानते हैं। यानी किस नाम से जानते हैं, तो माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। यानी मेल गैमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो ये तो हम लोग क्या क्या मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन किया। ठीक उसी तरीके से फीमेल गैमेट भी बनेगा। फीमेल गैमेट क्या है, तो एक बनेगा, तो उसके फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, तो उसके फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब यहाँ पर बात ये भी पूछ सकते हैं कि माइक्रो और मेगा क्यों बोल रहे हैं। तो चूंकि इसका साइज जो है, हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स शो हेट्रोगैमेट्स। अब ये लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था कि हेट्रोगैमेट्स क्या होता है। तो हेट्रोगैमेट्स में क्या बोले थे कि इसमें जो बोथ गैमेट्स will be of different shape और साइज। ठीक है, तो इसका मतलब इसका साइज, जो फीमेल गैमेट्स है उसका साइज लार्ज रहेगा, माइक्रो गैमेट्स है इसका साइज स्मॉल रहेगा। और इसीलिए इसको हम लोग माइक्रो गैमेटोजेनेसिस यानी मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। वहीं फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग क्या देख लिए, पहला प्रोसेस में गैमेटोजेनेसिस हुआ। अब गैमेट्स तो बना, गैमेट्स बनने के बाद क्या होगा, गैमेट्स का ट्रांसफर होना पड़ेगा। अगर मेल गैमेट्स किसी दूसरे फ्लावर के ऊपर या दूसरे प्लांट्स के ऊपर बन रहा है, तो उस फ्लावर से, उस प्लांट से दूसरे प्लांट्स, दूसरे फ्लावर यानी फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना चाहिए। मतलब द सेकेंड स्टेज विल बी, सेकेंड स्टेज क्या होगा, पॉलिनेशन। तो हम लोग पॉलिनेशन की बात बोलेंगे। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन मतलब क्या हुआ, पॉलिनेशन का मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब ये पॉलिनेशन भी अगर इसकी टाइप की बात किया जाए तो ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा, तो एक हो गया सेल्फ पॉलिनेशन,
सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ कि एक फ्लावर है और एक फ्लावर में यहाँ पर ये फीमेल गैमेट्स यहाँ बन रहा है और यहाँ मेल गैमेट्स बना है, इसी का गैमेट्स इसी फ्लावर के फीमेल के पास चला जाए तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ मतलब खुद हो गया, इटसेल्फ, तो उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी के कार्पेल या पिस्टल के पास चला जाए तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। वेयर एज क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस, क्रॉस का मतलब कि एक फ्लावर यहाँ पर है और उसका पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का यानी फ्लावर 1 या फ्लावर 2। अब ये प्लांट्स भी अलग अलग हो गया, ये प्लांट्स एक हो गया और ये प्लांट्स 2 हो गया। अब इसका पॉलन ग्रेन इस पॉलन ग्रेन से इसके स्टिग्मा के ऊपर जाएगा तो इसको हम लोग बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग और भी बोलते हैं, ये क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग जीनोगैमी भी बोलते हैं, जीनोगैमी। और इसके अलावा भी हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन में भी हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत भी 2-3 और टाइप का पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोगैमी या एलोगैमी बोलते हैं, गैमी और एलोगैमी बोलते हैं। फिर बंद कर लीजिए, किनका स्टार्ट है। चलिए, तो हम लोग बात किए क्या कि सेकेंड स्टेज क्या होगा, पॉलिनेशन। अब थर्ड स्टेज में क्या होगा, तो पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स हो गया है। अब गैमेट्स किसके पास आ गया, फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है उसके पास आ गया है। अब क्या होगा, तो अब होगा फर्टिलाइजेशन। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या बोले थे, फर्टिलाइजेशन का एक और टर्म हम लोग बोले थे, क्या चीज कि सिंगैमी। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा तो बनेगा क्या, तो दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विल फॉर्म जाइगोट। अब जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन को हम लोग सिंगैमी भी बोलते हैं, सिंगैमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख लिए कि फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हुआ, उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। अब इस जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, तो वो नेक्स्ट स्टेप में होगा एंड द नेक्स्ट स्टेप विल बी एम्ब्रायोजेनेसिस। एम्ब्रायोजेनेसिस, इतना हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में डिटेल से। तो मतलब एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि जाइगोट यानी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो में फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग क्या देखे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने स्टेज होते हैं, तो टोटल 4 स्टेज होते हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस, फिर उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स यानी पॉलिनेशन, उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसे एम्ब्रियो में डेवलप होगा यानी एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेमन्स के बारे में। तो इसके पहले गैमेट्स बनने से पहले हम लोग ये देखें कि स्टेमन कैसे बनेगा, यानी एंड्रोसियम की जो बात कर रहे थे, एंड्रोसियम का एक यूनिट को स्टेमन्स बोलते हैं। तो स्टेमन कैसे डेवलप होगा, एंथर कैसे बनेगा, एंथर लोब कैसे बनेगा, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इतना तक क्लियर है। चलिए, तो हम लोग सबसे पहला अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। इतने के बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब कल जो हम लोग क्लास पढ़े उसमें ये बात किए थे कि जो स्टेमन है दिस इज द यूनिट ऑफ, यानी स्टेमन इज द यूनिट ऑफ किसका, आर्किगोनियम का, आर्किगोनियम का यूनिट है।
और ये भी डिस्कस किया था कि दिस स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन सा? फिलामेंट, फिलामेंट होता है, दूसरा होता है एंथर, और तीसरा होता है कनेक्टिव। ठीक है, कनेक्टिव। अब अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो फिलामेंट स्ट्रक्चर में हम लोग सर देख लिए थे। हाँ जी। सर हम्म। एंड्रोसियम और आर्किगोनियम एक ही होता है? एंड्रोसियम एंड्रोसियम एंड्रोसियम, आर्किगोनियम तो फीमेल वाला पार्ट हो गया। एंड्रोसियम, सॉरी, एंड्रोसियम। अच्छा याद दिला दिया, हम फीमेल वाला लेके चलना शुरू कर दिए थे। एंड्रोसियम, आर्किगोनियम डिफरेंट हो जाएगा, एंड्रोसियम यहाँ बात करेंगे। आर्किगोनियम वहाँ गाइनोसियम फीमेल वाला पार्ट होगा। आर्किगोनियम हम लोग बात करते हैं, ये मेल गैमेट्स ही होता है, बट यहाँ पर हम लोग लोअर प्लांट्स में आर्किगोनियम टर्म यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग एंड्रोसियम यूज टर्म करते हैं। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग क्या बोले कि एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ, यानी स्टेमन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट्स, एंथर एंड कनेक्टिव। अब ये जो इसको बोलते हैं हम लोग एंथर, इसी को बोले थे। एंथर के पास क्या देखते हैं यहाँ पर? अच्छा, एंथर देख रहे हैं क्या? एक की संख्या में है, दो की संख्या में। ये एक लोब हो गया और ये दूसरा लोब हो गया, मतलब यहाँ पर 2 लोब प्रेजेंट है। तो एंथर को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि अगर 2 lobes आर प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 lobes आर प्रेजेंट, then it is called डाइथिकस, डाइथिकस। और वहीं पर इफ वन लोब इज प्रेजेंट, तब इसको हम लोग बोल देंगे मोनोथिकस, मोनोथिकस। ठीक है, तो अगर एक लोब प्रेजेंट है तो मोनोथिकस, 2 लोब प्रेजेंट है तो डाइथिकस। नॉर्मली हम लोग डाइथिकस की ही बात करेंगे। तो ये जो एंथर है, क्या बोल रहे हैं? 2 लॉब्स प्रेजेंट है, यानी डाइथिकस कहलाया। अब एक लॉब के अंदर में, अगर एक लॉब यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक लोब बात कर रहे हैं, तो एक लोब के अंदर में पोलन चैम्बर्स प्रेजेंट रहते हैं। कितने पोलन चैम्बर्स प्रेजेंट रहेंगे? तो 2 पोलन चैम्बर्स प्रेजेंट रहेगा, यानी ईच लोब कंटेन्स 2 पोलन चैम्बर, 2 पोलन चैम्बर। और इस पोलन चैम्बर का दूसरा नाम क्या इसको बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। दिस पोलन चैम्बर इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, इसको माइक्रोस्पोरेंजिया भी बोलते हैं। तो मतलब एक लोब में 2 पोलन चैम्बर है, तो 2 लोब में कितना हो गया? 2 लोब में टोटल हो गया हमारा 4 पोलन चैम्बर्स। तो इसीलिए इसको एक टर्म यूज करते हैं, क्या चीज? 4 के लिए टेट्रा टर्म यूज करते हैं, तो इसको बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी हमारा जो नॉर्मल पोलन एंथर है, दैट इज टेट्रास्पोरेंजिएट बॉडी रहता है। ठीक है, तो अब मतलब कि इस एंथर के अंदर में पोलन चैम्बर हो गया, ये पोलन चैम्बर हो गया, और पोलन चैम्बर के अंदर में क्या रहेगा? तो पोलन चैम्बर के अंदर में रहेगा माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर। और यही माइक्रोस्पोर तो हमारा क्या है? दे आर दी मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग, अभी ये तो एक सीक्वेंस हुआ कि कहां पर हम लोग को मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमेट्स बनेगा या मिलेगा। तो इसकी हम लोग एक डायरेक्शन ओवरव्यू देख लिए। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि ये स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो आपके एनसीईआरटी में डायग्राम बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, और वही डायग्राम को हम लोग देखेंगे। और ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से डायग्रामेटिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, और साथ साथ आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ये बुक अगर है पास में तो खोल कर देखिएगा, बहुत बढ़िया इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इस तरीके से आपका डायग्राम दिया हुआ होगा। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, ठीक है। अब एपिडर्मिस सबसे बाहरी वाला लेयर हो गया। अब इसके अंदर में क्या हो गया, तो अच्छा एपिडर्मिस इज ए सिंगल लेयर। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे ये भी सिंगल लेयर का होता है, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे में एक लेयर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीसियम बोलते हैं, एंडोथेसियम या एंडोथेलियम बोलते हैं, ठीक है, एंडोथेलियम। अब एंडोथेलियम के अंदर में कुछ लेयर्स होते हैं, 2 3 5 लेयर होते हैं, यानी 1 से 5 लेयर के बीच में एक लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर बोलते हैं, मिडिल लेयर। अच्छा एंडोथीसियम क्या है कि एपिडर्मिस के नीचे में प्रेजेंट है, तो एंडोथीसियम ये एक लोब हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कनेक्टिव है, ये अगर देखा जाए तो ये हमारा हो गया कनेक्टिव, ठीक है। तो अगर इसके बीच से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो गया 2 लोब, एक लोब ये प्रेजेंट है, दूसरा लोब ये प्रेजेंट है। तो उसके अंदर में 4 हम लोग, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम यानी पोलन चैम्बर देखने को मिला था, तो इस तरीके से हम लोग को 4 पोलन चैम्बर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि ये लोब के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पर आने पर ये जो एंडोथीसियम, ये एंडोथीलियम है, वो थिन हो जाता है, सिंगल लेयर्स का हो जाता है। तो इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टोमियम बोलते हैं, स्टोमियम, ठीक है। ये किस लिए होता है, तो ये डेhiscence में ये जो पॉलन ग्रेन्स यहाँ से रिलीज होना होता है, इसके लिए यहाँ से एंडोथीसियम या एंडोथीलियम जो है वो ब्रेकआउट होता है, टूटता है, तो इसी पोर्शन को हम लोग स्टोमियम बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोथीलियम के अंदर में हमारा क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एंडोथीलियम जो बात कर रहे हैं, एंडोथीलियम ये किस चीज का बना होता है, तो ये बना होता है सेलुलोज फाइबर का, सेलुलोज फाइबर का बना हुआ है। साथ में इसमें तो प्रेजेंट है क्या, सेलुलोज फाइबर, और साथ में प्रेजेंट है लिटिल अमाउंट में पेक्टिन प्रेजेंट है और लिग्निन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। चलिए ये हमारे डेhiscence के लिए काम करेगा एंडोथेलियम। अब क्या है मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या बोल रहे हैं, मिडिल लेयर हमारा एंडोथेलियम के अंदर में है, यानी इट इज प्रेजेंट इनर टू एंडोथेलियम, एंडोथेलियम, ठीक है। अब ये है कितना बताया कि 1 से 2 या 3 लेयर का बना हुआ है, मतलब कि इट इज ऑफ 1 to 3 लेयर थिक, ठीक है, ये भी बात पता चलेगा। अब ये करता क्या है, तो ये स्टोरेज टिश्यू की तरह काम करता है, मतलब इट एक्ट एज स्टोरेज, स्टोरेज टिश्यू। अब ये स्टोरेज टिश्यू का काम क्या है, स्टोर करेगा, यानी फूड मटेरियल्स को स्टोर करेगा। तो इसका काम क्या होगा कि दैट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट में ये हेल्प करेगा, ठीक है। अब क्या हो गया, अब देखिए ये वाला जो हम लोग जो बात बोल रहे थे कि इसमें 4 पोलन चैम्बर होगा, इस पोलन चैम्बर का जो बाउंड्री वॉल है इसको हम लोग टेप्टम बोलते हैं। तो ये वाला सबसे लास्ट वाला जो पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड द टेप्टम, 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 ठीक है। तो मतलब कि टेप्टम और एंडोथीसियम के बीच में मिडिल लेयर प्रेजेंट रहता है, और सबसे अंदर वाला लेयर क्या हो गया, टेप्टम हो गया। तो अब टेप्टम का क्या काम है, तो टेप्टम इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर सबसे अंदर का लेयर है, ठीक है। अब थोड़ा सा टेप्टम के बारे में डिटेल देख लेते हैं, इतना तक क्लियर है। यस सर। चलिए हम लोग टेप्टम के बारे में बात करेंगे। टेप्टम जो कि सबसे अंदर वाला पार्ट है, इनर मोस्ट लेयर,
इनर मोस्ट लेयर है। ठीक है, अब इसका काम क्या है कि इस टेप्टम के अंदर में हमारा एक्चुअल में माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, फूड न्यूट्रिशन चाहिए। इसका मतलब कि टेप्टम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन। ये पूछा जाता है आपका ऑब्जेक्टिव में, नीट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन। डायरेक्टली क्वेश्चन शायद कुछ साल पहले ही पूछा है कि विच लेयर ऑफ द एंथर प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द पोलन ग्रेन। डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो कौन सा हो जाएगा लेयर, टेप्टम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है कि ये यहाँ पर जो टेप्टम का जो लेयर है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स, यानी कि दीज सेल्स, यानी टेप्टम का जो सेल्स है, दीज सेल्स हैव या आर मल्टी न्यूक्लिएट। अब क्या काम करेगा, अब ये कुछ, क्योंकि पोलन ग्रेन को डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, तो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने लायक एंजाइम भी तो रिलीज करेगा, तभी तो पोलन ग्रेन को फूड सप्लीमेंट देगा। फिर कुछ डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स की, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसका मतलब कि टेप्टम हैव द कैपेसिटी टू रिलीज, क्या चीज, टू रिलीज एंजाइम एंड हार्मोन। ये हार्मोन और साथ साथ एंजाइम के प्रोडक्शन के लिए, रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका काम क्या है, टेप्टम पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये पोलन ग्रेन का जो आउटर सरफेस, एक्सटर्नल जो लेयर्स होता है, उसके फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब इसका पोलन ग्रेन का एक्सटर्नल या लेयर कौन सा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या बात बोल रहे हैं कि इट फॉर्म्स, क्या चीज, एक्सटर्नल लेयर किसका, ऑफ पोलन ग्रेन। अब जिसको बोलते क्या है, एक्सटर्नल लेयर को बोलते क्या है, तो एक्सटर्नल लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। ये एक्साइन का फॉर्मेशन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार्ट कर देते हैं। यानी एक्साइन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा है, टेप्टम है। तो मतलब अब फॉर्मेशन हमारा पोलन ग्रेन यहाँ पर हो रहा है, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, तो हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बाद में देखेंगे। तो पोलन ग्रेन, अब हम लोग बात करेंगे कि इस टेप्टम के अंदर में पोलन ग्रेन किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। यानी अब पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन की बात करेंगे, मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर की बात बोलेंगे। ठीक है, इतना तक क्लियर है? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे क्या चीज, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथर। फिर से डेवलपमेंट ऑफ एंथर करेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ एंथर। एंथर किस लिए पढ़ रहे हैं, तो डेवलपमेंट हम लोग कहाँ से दिखेगा। तो कल हम लोग एक बात बोले थे, क्या चीज, कि जितने भी फ्लोरल पार्ट्स हैं, यानी फ्लावर का पार्ट्स है, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया, गाइनोसियम हो गया, उन सब कहाँ पर रिसाइड्स कर रहा है, थैलेमस के ऊपर रिसाइड्स कर रहा है, रह रहा है। मतलब, और ये हम लोग बात बोले थे कि थैलेमस यानी फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, यानी सूट का ही मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाई हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो मतलब थैलेमस जो स्वेलेंट पार्ट है, उसी से सब पार्ट्स निकलेगा। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर बिगिंस, कहां से शुरुआत हो रहा है, बिगिंस थ्रू एपिडर्मिस ऑफ थैलेमस। थैलेमस का एपिडर्मल जो लेयर है, वहां से एंथर का बिगिन होता है। अब कैसे होता है भाई,
तो एपिडर्मिस जो लेयर है दैट विल फॉर्म या डेवलप, या अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है और बना क्या लेता है, डेवलप्स इनटू प्राइमोडियम। प्राइमोडियम, ठीक है, प्राइमोडियम में बना दिया, एपिडर्मल लेयर ऑफ थैलेमस, ठीक है। और ये प्राइमोडियम का काम क्या करेगा कि चार अलग अलग, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, एंथर में चार लोग प्रेजेंट है इस तरीके से, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, पोलन चैम्बर, अंदर में चार पोलन चैम्बर प्रेजेंट है, बीच में कनेक्टिव है, इस तरीके से हमारा दो लोग अलग अलग है, ये एक लोग, ये दूसरा लोग, तो मतलब चार अलग अलग जगह पर अपने आप को और ज्यादा डेवलप करेगा। तो मतलब कि दिस प्राइमोडियम will develop more at 4 points। अब किस टाइप में हो जाएगा, तो देखिए लगभग एक ये स्क्वायर के जैसा बन रहा है, तो 4 points that forms like स्क्वायर, ये एक स्क्वायर की तरह बन जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या होता है कि इसमें से, प्राइमोडियम में से एक कोई सेल्स, यानी कौन सा सेल्स, अब सबसे ऊपर तो एपिडर्मल ही है, एपिडर्मल के नीचे वाला सेल्स, तो मतलब अब क्या होगा कि one of these cell that is hypodermal cell is more active, वो ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, मोर एक्टिव। अब मोर एक्टिव हो जाएगा तो उस सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, मोर एक्टिव फॉर्म्स द मोर एक्टिव सेल कॉल्ड आर्कीस्पोरियल सेल। क्या चीज, आर्कीस्पोरियल सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं आर्कीस्पोरियम बोलेंगे, आर्कीस्पोरियम, ठीक है, आर्कीस्पोरियल सेल या आर्कीस्पोरियम बोलेंगे। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आर्कीस्पोरियल सेल या आर्कीस्पोरियम, दिस सेल इज गोइंग टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स। तो यहाँ से आर्कीस्पोरियल सेल्स या आर्कीस्पोरियम से आगे हम इधर कंटिन्यू करते हैं, डिलीट करके, तो क्या बोले, आर्कीस्पोरियल सेल अब ये डिवाइड करेगा। डिवाइड कैसे करेगा, तो माइटोसिस ही होगा, तो माइटोसिस यहाँ पर हो रहा है, माइटोसिस डिवाइड करेगा तो ये 2 सेल में बन जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। कौन कौन सा, तो एक बन जाएगा प्राइमरी पेराइटल सेल, और दूसरा क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, प्राइमरी पेराइटल सेल्स और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल में क्या होगा, इसमें डिवीजन होगा। प्राइमरी पेराइटल सेल में कैसा डिवीजन होगा, तो पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन, मतलब ये अगर सेल है तो इसमें एक बार इस तरीके से डिवीजन होगा, फिर एक बार में इस तरीके से डिवीजन होगा, जिसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, एरिया एक्वायर होना शुरू हो जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि पेराइटल सेल्स में पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, एंटीक्लाइनल डिवीजन। अब पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बोल रहे हैं, इससे एरिया होगा, तो मतलब ऊपर भी सेल्स डिवाइड, जैसे लेट सपोज इसको हम डिवाइड कर रहे हैं, एक बार में ये सेल्स को इस तरीके डिवाइड किए तो हमको 2 सेल बन जाएगा इस तरीके से, नेक्स्ट टाइम में इस सेल में इस तरीके डिवाइड होगा, तो अब रिजल्टेंट क्या हो गया, ऊपर 2 सेल नीचे 2 सेल, मतलब ये एरिया एक्वायर करते जा रहे हैं, लेयर का फॉर्मेशन करेगा। तो मतलब कि क्या बोल रहे हैं कि पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा तो इससे हमको क्या बन जाएगा, फॉर्म्स 3 to 5 लेयर ऑफ सेल, 3 to 5 लेयर ऑफ सेल, जिसको हम लोग जो बना देगा 3 to 5 लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म पेराइटल सेल या लेयर। अब दिस पेराइटल सेल, पेराइटल लेयर का काम क्या होगा, तो ये बना देगा एंथर वॉल का फॉर्मेशन करेगा, यानी दैट फॉर्म्स एंथर वॉल, ये एंथर वॉल ही बना दिया।
मतलब सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि एपिडर्मिस हमारा कहाँ पर, थैलेमस का सबसे ऊपर वाला पार्ट, कहीं हम लोग एपिडर्मिस की बात किए, वो एपिडर्मिस बना दिया। उसके नीचे में हमारा क्या बन जाएगा, एंडोथेलियम हो गया, मिडिल लेयर हो गया, पेराइटल लेयर्स हो गया, ये मिडिल लेयर हो गया, उसके बाद फिर टेक्टम हो जाएगा। तो मतलब वो सब का लेयर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, पेराइटल सेल कर रहा है। ठीक है, अब इधर आ जाइए स्पोरोजिनस सेल। स्पोरोजिनस सेल, अच्छा इसमें भी अगर हम लोग देखें एंथर वॉल का फॉर्मेशन हुआ, तो एंथर वॉल का फॉर्मेशन, तो इसका जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगा, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ पेराइटल टिश्यू विल फॉर्म एंडोथेलियम, जो हम बात बोल रहे हैं एंडोथेलियम जो है। अब क्या है कि कुछ सेल जो बच जाएगा, इसके नीचे का जो कुछ सेल बच जाएगा, तो सम सेल्स विल फॉर्म क्या चीज, सम सेल्स विल फॉर्म क्या चीज, टेप्टम। ये टेप्टम बच जाएगा और उसके बीच का जो है वो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स की बात करते हैं। तो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल में ये पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी यहाँ भी डिवीजन होगा। अभी यहाँ पर कहीं भी हम लोग मियोसिस टर्म यूज नहीं किए, ध्यान रखिएगा, माइटोसिस ही चल रहा है अभी। तो सबसे पहले क्या बोल रहे कि ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल मल्टीप्लाई करेगा, अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनाया देगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बनाएगा स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये स्पोरोजिनस टिश्यू में काम क्या करेगा, ये स्पोरोजिनस टिश्यू बना देगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, फॉर्म्स माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या हो गया, मतलब मदर सेल इसलिए बोल रहे हैं कि नाउ दिस स्पोरोजिनस टिश्यू इज गोइंग टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, और उसके लिए यहाँ पर एक सेल बना दिया जिसको माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करना है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल बोल रहे हैं। अब इसमें से क्या होगा, इसको डिलीट करना पड़ेगा, इतना तक क्लियर है। चलिए तो हम लोग यस क्या सर। बोल रहे हैं कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का, क्योंकि वहां पर तो टिश्यू है, तो वहां पर तो डिफरेंट सारा माइक्रोस्पोर मदर सेल बन गया। अब इसमें से कुछ सेल्स जो है वो डीजेनरेट कर जाएगा, मतलब क्या बोल रहे हैं कि सम सेल्स डीजेनरेट। अब कुछ सेल्स डीजेनरेट, क्या बोल रहे, सम सेल्स डीजेनरेट, मतलब कि कुछ सेल्स फंक्शनल रहेगा, तो क्या बोल रहे हैं, सम सेल्स डीजेनरेट्स एंड सराउंड्स फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल हो गया। अब जो किस फॉर्म में रहेगा, फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पर टर्म यूज करते हैं हम लोग, इन द फॉर्म ऑफ कैलोस। अब कैलोस क्या है, तो दिस इज पॉलीसैकेराइड्स, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो अब ये जो फंक्शनल माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, इसमें होगा डिवीजन। कैसा डिवीजन होगा, तो इसमें डिवीजन होगा मियोसिस। तो यहाँ पर अब होगा मियोसिस, और मियोसिस होगा तो हम लोग क्या बन जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर्स बनेगा, 4 माइक्रोस्पोर। क्योंकि 4 बन रहा है इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं टेट्राड, 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। अब ये सब आपस में जुड़ा हुआ है, ये कैसे सेपरेट होगा, तो दिस सेपरेशन, क्योंकि क्या बोल रहे थे यहाँ पर, ये बना हुआ है कैलोस से, तो यहाँ पर इसके लिए एक एंजाइम की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो एंजाइम क्या रहेगा, कैलेस एंजाइम रहेगा। तो दिस सेपरेशन फ्रॉम ईच अदर by action of कैलेस एंजाइम।
और ये कैलियस एंजाइम से सेपरेट हो गया, मतलब क्या बन गया, मतलब बन गया क्या हमारा, माइक्रोस्पोर बन गया फाइनली, माइक्रोस्पोर, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया फाइनली। और ये पूरे प्रोसेस को जितना हम लोग चल रहा है, इसके पिछला वाला भी पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल दिए कि द प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये पूरे प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोल दिए। तो इस तरीके से हम लोग पूरा पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया।